कौमी कॉन्फ्रेंस पे कादिर साहब क्या कमेंट करेंगे? आप लोग हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत के जो वज़रा हैं, वजारतें हैं, आप वो बोझ नहीं उठा रहे हैं, तो आप लोगों को तो बुलाना चाहिए था ना? आपके एक सवाल में 25 सवाल मौजूद है डॉक्टर फिजा। जहाँ तक अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस जी का है, जी। बिल्कुल एक सियासत में और जमहूरी पाकिस्तान में, इस्लामी पाकिस्तान में और आइन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक का हर किसी को फंडामेंटल राइट्स, जलसे, जुलूस, वो सारी चीज़ें मौजूद है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, ये जो वफाकी काबीना में तौसी है, इस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को ऑफर की गई। पीपल्स पार्टी ने हमेशा की तरह रिफ्यूज की है। हम तो सोच रहे हुकूमत से अलग होने का और काबीना में शामिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और पहले भी हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बहुत सारे अरकान इस पर नाराजगी का इजहार कर चुका है कि हमें हुकूमत के साथ नहीं चलना है। और अभी आपने 2 दिन पहले देखा जो सदर पाकिस्तान पंजाब में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के साथ जो मुलाकात की है, उसमें भी उनकी गिले शिकवे सब आपके सामने। तो काबीना में तो शामिल नहीं होंगे पीपल्स पार्टी। अलबत्ता देखें कब तक पीपल्स पार्टी साथ देगी मौजूदा हुकूमत को, ये एक अलग डिबेट है। ठीक है जी। चलें एहतशाम साहब, आप इस कॉन्फ्रेंस को कैसे देख रहे हैं? एहतशाम साहब, ये कॉन्फ्रेंस पर हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हम कह सकते हैं कि बाकायदा एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई आज। देखिए फैज़ा, बड़े दिनों से ये प्लान कर रही थी अपोजिशन, और आपने जिस तरह देखा कि पीटीआई बावजूद कोशिश के जिस तरह चाह रही थी कि ऑन बोर्ड हो जाएं फजलुर रहमान साहब की जेयूआई, जमात इस्लामी और बाकी लोग चलें, वो कहने के लिए ऑप्टिक की हद तक तो हम देख सकते हैं कि जी वो इकट्ठे हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है फ़िज़ा कि क्या अहदाफ क्या हैं इनके। कभी कहते हैं कि जी हमने जमहूरियत को बहाल करना है, कभी कहते हैं कि जी हुकूमत को हटाना है, कभी कहते हैं जी बानी पीटीआई को रहा करवाना है, कभी कहते हैं बानी पीटीआई को नहीं, सारे लोगों को रिहा करवाना है। देखें, ये ग्रैंड अलायंस बनते रहे हैं, माजी में बनते रहे हैं। अब सवाल यही है कि इस वक्त पीटीआई का जो अपना नुकसान हो चुका है, देखें ना कितनी दफ़ा 6ठी 7वीं दफ़ा एहतजाज की कॉल दी गई, पंजाब बिल्कुल खामोश रहा। किधर है हमाद अज़हर, कहाँ है मियाँ असलम इकबाल, जो असल बंदे हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अभी जो सबाबी का जलसा हुआ, बड़ी तौक़ुआत थी, कहा गया था, सुना यही है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि पंजाब के लोग क्यों नहीं निकलते। तो बात यह है कि फ़िज़ा अब केपी की हुकूमत अपने हुकूमत के सारे वसाइल इस्तेमाल करके, और अभी तक लोगों के बिल नहीं दिए। जो लोग आके आए दिन आके कहते हैं जी हमने इतनी बसें दी, इतनी गाड़ियाँ दी, कोई 5 करोड़ लेके बैठा है, कोई 10 करोड़ का हिसाब लेके बैठा है, वो नहीं दिए उन्होंने। और दूसरी तरफ ये भी हैरत की बात है कि सूबा सरप्लस में कैसे चला गया है, ये तो आज तक हमें समझ नहीं आई बात क्या है। हालात इतने ख़राब हैं वहाँ पे। तो सवाल ये कि इस वक्त इनके पास देने के लिए क्या है। फजलुर रहमान साहब, मुझे ज़ाती तौर पे अंदाज़ा हो रहा है, मेरा ख्याल है मंदोखोल साहब भी उस पर बात ज़रूर करें कि वो भी कह रहे हैं, वो सुना है जो प्राइवेटली बात करते हैं कि भी इस तारीख का हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर कामयाब हो जाती है हुकूमत को उठाने में तो हमें क्या मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ इस्तेमाल करने की हद तक इन्होंने रखा है जेयूआई को, अदरवाइज़ वो तो जो बात लेटेस्ट एक दफ़ा फिर आई है फ़िज़ा, वो यही है जो लोग उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा यार जो आप उससे तय करते हैं जाके पहले अपने लीडर से तय करके आएँ, क्योंकि इधर हाँ कर देते हैं, उधर पता चलता है कि जी वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे जो कहा गया है। तो सवाल यही है कि जी इफ्स एंड बट के साथ ये अलायंस को कामयाबी की तरफ जाएगा, अपरेंटली लगता नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।